Question number 1. Show that the function r star goes to r star. r star कोई फंक्शन बना के दिया है हमें जो कि r star तक ही है. डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. ये हो गया फंक्शन. इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी r स्टार से r स्टार तक. इसका मतलब है इज़ 1 एंड ऑन टू हमें ये 1 और ऑन टू शो ऑफ करना है. where r star is the set of all non-zero real numbers. इसमें कहा है जो r star है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी. all non-zero real numbers, सभी रियल नंबर आएंगे बट नॉन ज़ीरो होने चाहिए का मतलब ज़ीरो यहाँ पे नहीं आएगा. इज़ द रिज़ल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन r star इज़ रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर. अगर r स्टार को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें विद कोड डोमेन बीइंग सेम एज r स्टार और कोड डोमेन हमारी r स्टार तक ही रहेगी तो क्या तब भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. मतलब जो नया फंक्शन होगा ये वाला 1 और ऑन टू ही रहेगा अगर r स्टार को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें. तो अब सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x. इसमें हमें डोमेन और कोड डोमेन क्या दे रखे हैं एफ ऑफ r स्टार से लेकर r स्टार तक. अब यहाँ पर डोमेन है और ये एरो जाती है कोड डोमेन की तरफ. मतलब इन वैल्यूज़ पे देखेंगे हमारा फंक्शन क्या क्या वैल्यू देगा. अब इसके लिए एक एरो डायग्राम बना लेते हैं. तो अगर मान लो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो आएगी 1/1 मतलब 1 आएगी. अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/2. अगर मान लो यहाँ पे 1/3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1/1/3 करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा. इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हमें रियल नंबर्स पुट करने हैं. तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, रूट की वैल्यू भी प्रेजेंट हो सकती हैं. तो 1 की इमेज बनी 1, 2 की इमेज बनी 1/2, 1/3 की इमेज बनी 3. ऐसे ही डिफरेंट इमेज बनेंगी. तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ 4 यूनिक डोमेन रेंज इन डिफरेंट सो फंक्शन इज़ 1 अगर डोमेन की सिंगल इमेज बन रही है तो उस फंक्शन को 1 फंक्शन कह सकते हैं. यहाँ पर लिखा भी है मैंने यूनिक डोमेन के लिए डिफरेंट हमारी इमेज आ रही है तो उस फंक्शन को 1 कहेंगे. अगर मान लो यहाँ पे 1 की इमेज 1 बन जाती, 2 की इमेज भी 1 बन जाती तो ये 1 नहीं होता, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाता. अब ये जनरल वे से हमने कर दिया बट अगर हमें किसी रिलेशन को 1 प्रूव करना है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो होती है एक तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ वाई है. अगर सो एक्स इज़ इक्वल टू वाई होना चाहिए तब हम 1 कह सकते हैं. अगर एक्स इज़ इक्वल टू नॉट वाई नहीं है सो एफ ऑफ एक्स भी नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए तब हम किसी फंक्शन को 1 कह सकते हैं. ये कंडीशन आपको कंपलसरी करके दिखानी है. तो इसके लिए करेंगे, आगे चलते हैं. लेट x और y दो वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि x y हमने याद कर रखे हैं, फॉर्मूला भी एक तरीके से समझ रखा है कि 1 के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए. तो x को और y दो वैल्यू हैं हमारी जो बिलोंग्स टू r स्टार हैं. x और y कोई भी दो वैल्यूज़ हैं जो r स्टार के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर हम f ऑफ x निकालें तो यहाँ पर f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x. x की जगह पर x पुट करने पर हमारे पास 1/x आ जाएगा.
अगर हम x की जगह पर y वैल्यू पुट करते हैं तो f ऑफ y इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। अब ये पहली कंडीशन देखो, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो, इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को। सो अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हम करते हैं तो ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएंगी। 1/x इज इक्वल टू 1/y, और इनका रेसिप्रोकल करने पर x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो बस यही कहा है कि अगर हम f ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई पुट करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी इक्वल आ जानी चाहिए। ये हो गई इक्वल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज़ 1 1। हमने देखा अगर हमारे पास सिंगल सिंगल इमेज, यहाँ पर ये सिंगल सिंगल इमेज बन रही है, ठीक है, तो फंक्शन 1 1 है। हमारी दूसरी बात एनसीईआरटी के मेथड से, अगर हमारे दो वैल्यू भी x और y, कोई भी दो वैल्यू हैं, एक x है और एक y है, वो हमारे आर स्टार से बिलोंग कर रही है, आर स्टार के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो पहली वैल्यू हमने x पुट की यहाँ पर, ओके, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। फिर हमने दूसरी वैल्यू पुट की फंक्शन में, f ऑफ y इज इक्वल टू 1/y हो गया। अब अगर ये लेफ्ट वाली दोनों वैल्यू हो जाए, इक्वल हो जाए, ये और ये, ठीक है, तो ये राइट वाली भी वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। 1/x इज इक्वल टू 1/y कर दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर x इज इक्वल टू y आ गया। ये पहली कंडीशन, तो इस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कह सकते हैं। दूसरा, इसे हमें ऑन टू भी प्रूव करना है। ऑन टू के लिए देखो क्या करना है हमें, ऑन टू के लिए होना चाहिए रेंज जो है हमारी इज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू हम पुट करते जाते हैं उन सब की इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे एरो देखो, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया है, ये एरो, ये एरो और ये एरो, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एरो देखो सबके ऊपर गई हुई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू। बट इतने से काम नहीं चलेगा, फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी कहती है ये तो आपने समझ लिया और लिख दिया, मुझे तो समझाओ कोई जस्टिफिकेशन करके। तो वो जस्टिफिकेशन होती है, यहाँ पर ऑन टू करते हैं, टाइम और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करके दिखानी है, तभी एनसीईआरटी समझेगा कि ये करेक्ट है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर ये जो y वैल्यू है, ओके, लेट y जो है बिलोंग्स टू आर स्टार है। अगर y आर स्टार के अंदर प्रेजेंट हो तो ये हो जाएगा f ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, और f ऑफ y, तो y बिलोंग्स टू आर स्टार है, तो y इज इक्वल टू 1/x हो गया। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y, ओके, x को ऊपर ले गए, यहाँ x को ऊपर ले गए, y को नीचे लेकर आए, तो x इज इक्वल टू 1/y, ओके, हो गया। अब अगर x की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की जगह पर पुट करना है 1/y, इसको ऊपर लेकर जाने पर आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। बस ये चीज़ लिखनी है। हमें क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y प्रूव करना है। मान लो ये y वैल्यू जो है, ये जो y वैल्यू है जो हमें वैल्यू पुट करनी है उनसे रिलेट करती है, y बिलोंग्स टू आर स्टार है, आर स्टार के अंदर बहुत सारी वैल्यू होंगी, उनमें से मान लो कोई एक वैल्यू y है, तो हमने फंक्शन के अंदर x की जगह y
पुट यहाँ x की जगह हमने y पुट कर दिया, तो f ऑफ y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/x हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने पर रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/y हो गया। इसको हम अपने फंक्शन में पुट कर देंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो गया y। ओके, बस ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ओके, सेकंड पार्ट की उसने कहा है f सच दैट r स्टार गोज टू r स्टार। जो वैल्यू थी हमारी डोमेन और कोडोमेन की, r स्टार गोज टू r स्टार, अगर इसके अंदर r स्टार को, डोमेन को अगर n से रिप्लेस कर दें, ओके, तो क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू ही रहेगा? तो हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी f सच दैट n गोज टू r स्टार। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। हमारा एरो डायग्राम यहाँ पे है, n वैल्यू नेचुरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इमेज जो बनेगी हमारी वो बनेगी, अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू देगा ये, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ओके, ये फंक्शन है, ठीक है। हाँ, तो 1/x 1 पुट करते हैं तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। 2 पुट करने पर, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 पुट करने पर 1/3 आएगा। सारी फिर 4 वैल्यूज़ पुट करने पर 1/4 आएगा। इस तरीके से हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बात करते हैं ये 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं। देखो 1 तो है, 1 की 1 इमेज बनी, 2 की 1/2 बनी, 3 की 1/3 बनी, 4 की 1/4 बनी। तो ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे f(x) इज़ 1 एज यूनिक इमेज फॉर एवरी डोमेन। अब बात आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए हमारी सिंपल सी कंडीशन है, जो रेंज है वो इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखो, फॉर ऑन टू रेंज जो है ये वाली वैल्यू कौन सी, 1 1/2 1/3 1/4, इसके अंदर वैल्यू आई है 1 1/2 1/3 1/4, ये 4 है। ओके, 1/4 ये सभी रियल वैल्यूज़ हो जाएंगी। रेंज आ रही है हमारी रियल वैल्यू, और कोडोमेन के अंदर नेचुरल वैल्यू, क्या रियल वैल्यू नेचुरल वैल्यू के इक्वल होती हैं? रियल वैल्यू में तो बहुत सारी वैल्यू हो जाती हैं, रूट वाली, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, नेचुरल वैल्यू भी आ जाएंगी, क्योंकि सभी वैल्यूज़ जो होती हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। तो रियल नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। यहाँ पे इमेज तो बनी हुई दिखाई दे रही है, एरो तो सब पे जा रही है, ये एरो ये एरो ये एरो ये एरो, ठीक है, सब पे जा रही है। बट हम एग्जैक्टली देखें तो ये 1/2 हमारी आएंगी रियल वैल्यूज़, इसकी अलग अलग इमेज भी बन जाती है। कुछ वैल्यू ऐसी भी होंगी जो यहाँ पे नहीं आएंगी। देखो यहाँ पर 4 की इमेज तो 1/4 बन गई। अगर हमने यहाँ पर रूट वाली वैल्यू ले ली, मान लो कि √3, ओके, हमें इस तरफ रियल वैल्यू लेनी है तो √3 तो किसी की भी इमेज नहीं बनेगी। बट √3 रियल वैल्यू है तो हमारी सबकी इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो रेंज है वो है सबसेट ऑफ कोडोमेन है। तो इन दिस जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। होना चाहिए था इक्वल, तो रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाता है, तो उसे हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू होंगी,
इसके अंदर बहुत कम वैल्यू होंगी, तो ये सबसेट बनेंगे इसके। ओके।